सरायकी वसेब दे मेरे सारे भीड़ भरावे को खुश आमदीद। जिथा रहो हसदे वसदे खुश ते खुशहाल रहो। अज मैं बहुत सारी अहम खबर गिन के तुहाडे सामने हाजिर हाँ। मैं को उम्मीद है तुसा मेरे नाल जुड़े रहे वेसो, ये व्लॉग आखिर तक देख सो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर गिन सो। ये तुहाडा अपना चैनल है, तुहाडे भिरा दा चैनल है। और जेरे लोग सरायकी नहीं समझेंदे बुलेंदे उन्हें नाल भी ये गुजारिश है कि अगर चैनल तुहाडे सामने आवने तो इको जरूर सब्सक्राइब कर गिदा करो, ना तो इको उन्हें अपने यारें दोस्तें नाल जरूर शेयर कर गिदा करो जेरे सरायकी बोलन चालन वाले होवन। असा सरायकी बोलन वाले पंजाब भी 4 करोड़ कने वध है, अद्धे कने वध सूबा साडा है। असा सरायकी बुलेंदे हैं, एक दूजे नाल सारी इतनी मीठड़ी जबान है। असा एक दूजे नाल इंदे जरा गुफ्तगू करेंदे हैं तो सारे दिल्ली में क्या दिन ना बाग बाग थी वेंदन। तो मेरी ख्वाहिश है कि असा सारे जुड़े रहे वनो, सारे एक दूजे की गाल भी सुनूं, एक दूजे की गाल समझूं भी सही। तो ई वजह नाल तुसा इको जरूर सब्सक्राइब कीता करो। मैं तुहाडा क्या आदन के शुक्रगुजार रहे वैसा। अहम खबर हिन मेरे कने बहुत ज्यादा जिवें मैं तुहानू दसे। पहली खबर यह है कि मरियम नवाज को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गए। ये सरप्राइज काहे नहीं थे और इंदा असरात दे रहे पंजाब गवर्नमेंट थे और मरियम नवाज ते क्या पहुंचन, मरियम नवाज इंदा क्या रिएक्शन आसी, मैं इहदे बारे तुहाडे नाल गुफ्तगू करे सा। मुज़ाकरात की बात करने वाले सब गद्दार है। अलीमा खान एक इतना बड़ा बयान दे रही थे कि उहदे बाद जरा पिछले बाहर अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस थी है जी चंद जमातें दी है PTI और उनके जड़े हम ख्याल हैं उन्हें दी कॉन्फ्रेंस थी है, उन्हें मुज़ाकरात की गाल थी है और अलीमा खान ये बयान दे करे उन्हें सारे को सिफर कर दी थे। इहदे बारे में गुफ्तगू करे सूँ बई अजकल एक बड़ी वड्डी खबर और एक बहुत वड्डी एक ख्याल जरा है वो इस टाइम सर्कल ही है जो अपोजिशन वाले भी हुकूमत वाले भी अपने भी पराए भी सारे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने पे वो ये है कि नवाज शरीफ बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते और नवाज शरीफ क्या वो किरदार अदा करने वास्ते तैयार है, वो किरदार क्या है, इन बारे में ऐसा गुफ्तगू करे सूँ। और PTI एक बहुत बड़ा मौका ज़ाया कर रही थे जरा कि उनको मिले है और वो मौके का एक फ़ायदा चाहता बन सकता है, लेकिन PTI जरा है वो मौके का फ़ायदा नहीं चाह सकी। वो मौका क्या है असा इन बारे में गुफ्तगू करे सूँ। मरियम नवाज के से शुरू करेंगे। मरियम नवाज की गवर्नमेंट जी है वो तो इवें समझ गए हवा में चुड़ती वधी है, उनका तो जमीन पर पैर ही नहीं लगते। रोज़ एक नवा प्रोजेक्ट है, रोज़ एक नवे कई प्रोग्राम नवे प्रोग्राम का ऐलान थींदा पे, प्रोजेक्ट का ऐलान थींदा पे। और मरियम बीबी जी है वो कहीं की पकड़ी जी च नहीं आती पई। को सिंधी होवन, पंजाबी पश्तून होवन या बलोची होवन, गिलगित कश्मीर वाले वो सारे हिका गाल आदन कि यार मरियम नवाज जी है उनकी कारकर्दगी हिकू को सुपर CM आदन सारे वो आदन मुखालिफत अपनी जाते, लेकिन ये मनना पसी कि मरियम नवाज बड़े भरपूर काम करे दी पी है और वो काम जरे उनके असरात हूँ आम लोगों तक पहुँचना भी शुरू थी गए। कहीं ना कहीं हवाले ना लोग हर जाते पहुँच वेंदी है। महंगाई की तई कोई सेक्टर थी वे उथा वेंदी है कि कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंदी है, कोई ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने वधी है, कई वेले वो कई कॉलेज गई खड़ी, कई यूनिवर्सिटीज, कई हस्पताल का इफ्तिताह करेंदी पी है, कई बच्चे को लैपटॉप देंदी पी है। मतलब वो एक मसरूफ तरीन इंसान है इस टाइम पंजाब दी। और तो सरी ठोसी पिछड़ बारे हुई एक ऑर्डिनेंस अपनी गवर्नमेंट के पास कराया 2025 जरा हूँ इस साल चलता पे हाली जको आदि हम प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस। उनका मतलब ये है कि जेडे लोग इन जमीन कई कई साल कने कब्जे चन और उन्हें अदालत केस चलता पे और उन्हें को तरीका मिल दिया पे नस्ल जवान थे बुढ़िया थी गए एक को बाद दूजी नस्ल आ गई है, लेकिन उन्हें जमीन का फैसला नहीं थी सके, वो कब्जे छूट नहीं सके, असल मालिक को उन्हें जमीन मिल नहीं सकी। तो मरियम नवाज ये फैसला किया कि भाई नहीं ये हूँ बहुत ही गए असा कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन गिनसूँ और जेरी जमीन जेरे असल मालिक थी उसी उनके हवाले करे सो दिहारन दे विच घंटे का भी फैसला थी सी। और तुसें सुनिया उसी पिछले 6-7 महीने दे विच जरी 2000 कने वध लोग पंजाब दे जरे हन देहाती हन शहरी हन, कहीं दी कोई मरले जमीन है, कहीं दी कनाले ते एकड़े चाहिए और कई बेचारे हन जरे बैरून मुल्क जो असा आदे हैं कि ओवरसीज हन वो इतना जमीन गिंदे हैं उन्हें तो कोई कब्जा कर गिंदा है क्योंकि वो आप सिर ते बैठे कोई ना होंगे। वो तो पता है कि जरा सिर ते ना बैठे हो वो तो बस आके कोई 4 दीवारी कर बनी तो बोला तो सारी जिंदगी मुकदमे ही भुगतना। मरियम बीबी दा ये जरा कानून या ऑर्डिनेंस पास की तो बाद जरा है लोगों को धड़ाधड़ उन्हें जमीन वापस मिलने शुरू थी गए। औरतां क्या दिन बुढ़िया माइया बेवा यतीम मिसकीन जिन्हें दी जमीन को सिर्फ इस वजह कब्जा कर दिया गया कि इन्हें पीछे तो कोई आने वाला कोई नहीं। वो DC को एक दरखास्त देंदी है, DC साहब उठा घर पहुँच वेंदे हैं, दुहाई पार्टी कट्ठा करते हैं, दुहाई कने कागज देते हैं, दुहाई दी गाली सुन कने उथा ही फैसला कर कने दी जमीन हवाले करा के उतो उठता है। ये वाला एक नवा कानून जरा है आया है और इनकी वजह लोग बड़े खुश हैं, यानी जिन्हें को जमीन उन्हें मिलदियां पियान वो तो बहुत खुश हैं। तो ये एक मरियम नवाज का जो बहुत सारे कारनामे हैं पंजाब गवर्नमेंट उनके चो एक ये बहुत बड़ा कारनामा यह है कि यार लोगों को उन्हें जमीन जिन्हें उत्ते कब्जा था कि साले कने वो वापस मिलने शुरू थी गया। तो हुण कल अदालत जी है लाहौर हाई कोर्ट उनकी जस्टिस है नीलम आलिया
वो फैसला किया जी कि भाई नहीं ये ऑर्डिनेंस रोक रहे हो इतना जितने जमीन के फैसले थे उन्हें कुछ स्टे दे दी ने उन्हें इन दस दोबारा चेक करे सो और उनके बाद फैसला करे सो कि फैसले सही नहीं है गलत है अदालत का काम है अदालत फैसले करे सी अदालत जरी है वो अगर हर यही जो फैसले आवाम से छोड़ दे रिवारन के और घंटे के फैसले थी लग बने तो इन बहुत सारे नुकसान का खतरा है बहुत सारी गलत क्योंकि देखो जी ब्यूरोक्रेसी भी तो जेरे फैसले करने वाले DC AC होंगे ये भी सारे फरिश्ते तो कोई नहीं ना और ना इतना बड़ा कोई प्रोसीजर है उन्होंने तो कोई नजर रखने वाला है और अगर वो कोई कहीं नाल मिली भगत करके यो जे फैसले कर लग बने तो वक्त बहुत सारे मसाइल थी सकते हैं सर ये अदालत भी यो जी है इनके उन्हें तो भी ऐसा कोई 100% एतमाद कोई नहीं से कर सकते कम से कम ये तो जरूर है एतमाद हमें कर भी गिनू लेकिन कई साल तो फैसले भी नहीं आते उड्डो भी अंधेरा है उड्डो भी अंधेरा है उड्डो भी डरेंदन कि भाई तुसा अगर ब्यूरोक्रेसी हाथ पास रहे तो क्या करे सो अदालतें के विच वेंदे तो एक नस्ल बर्बाद थी वेंदी है फैसला नहीं आता लिहाजा जस्टिस आलिया जी है उन तो बड़ा ही सख्त मार्क्स दिते तो मरीम नवाज को इतों तक आखिरी थे कि भाई अगर एक कानून के अमल थीवण लग गया अज तक तू हुकूमत ही बैठी है कल कोई भी आसी वो तो ही घंटे के जाती उम्र भी तेरे खाली करा गिन सी मेरा ख्याल है ये बहुत सख्त गाल है मरीम नवाज की नीयत क्या है और वो केरे हवाले नाल एक कानून गिन के आई और उनका आम आदमी को क्या फायदा थी पी आई ये को देखने की जरूरत है जजे को भी बहरहाल थोड़ा जितना हाथ होला रखना चाहिए उन्हें कोई देखना चाहिए अवामी मफाद के फैसले करने चाहिए उन्हें को अपने जरा एक सिस्टम है उसको भी देखना चाहिए कि यार एक गरीब आदमी जिनकी जमीन से पहले कब्जा होवे वो कई साल वकीलों की फीस भरे कई साल सफर करके थोड़ी अदालतें तक आवे और आवे जो सही बस उनकी हाजिरी लगे और अगली तारीख मिल वने तो उनकी तो जिंदगी बर्बाद थी वेंदी इन विच ना जिंदगी होंदी कितनी कई बंदे कने लिहाजा ये अदालत का फैसला बहुत सख्त है मेरा जितना ख्याल है और ये मरीम नवाज वास्ते एक बहुत बड़ा धचका है क्योंकि तुम ये पे सो कई अरसे कने पंजाब हुकूमत हो भावे वफाकी हुकूमत हो अदालत जी ना वो इन्हें बारे कोई मनफी फैसला नहीं करनी पे इन्हें हिमायत ही जरा होंगे फैसला कर छोड़े लेकिन कोई इन्हें खिलाफ फैसला नहीं आता पिया लेकिन ये जरा फैसला आए इन असरात बहुत गहरे पोसे मरीम नवाज का रिएक्शन आसी मरीम नवाज जी बड़ी कॉन्फिडेंट है इस टाइम उनको अपने काम के उत्ते उनको अपने परफॉर्मेंस उत्ते बहुत भरोसा है वो मेरा जितना ख्याल है इन चीज़ को परसू करे सी और इनको जवाब दे सी और कोशिश करे सी कि फैसला जरा है ये जल्द जल्द मुअत्तल थी वे और वो काम जरा चलता पिया वो में चलता रहे वने बहरहाल ये हुण वक्त रसे सी कि मरीम नवाज ई लड़ाई दे विच या ई महाज से कामयाब थी है या ये जनाब सब अदालत का जरा फैसला है ये चलते हूँ इन अगो क्या मुस्तकबिल फैसले का क्या हो सी ये अज कल पता लग वैसे ज्यादा लंबी मैं को नहीं उम्मीद के गेम थी सी दूजी जी अहम खबर यह है कि मुज़ाकरात करने वाले सब गद्दार है अलीमा खान तक कल समझ गिनो कि एक धमाका कर रहे थे पूरी PTI जी है ना उनका बयानिया हूँ कौमी कॉन्फ्रेंस सही है कॉन्फ्रेंस के विच क्या आदन के महमूद खान चकजाई है अलामा राजा नासिर अब्बास है बहुत सारे सहाफ़ी हैं जेरे PTI को समझने वाले हैं उन्हें हम ख्याल हैं और जमात इस्लामी दे लोग भी उथा मौजूद हैं छोटी बिया जमात जरिए हैं उन्हें GDA दे भी हन पे इनमें बे लोग भी काफ़ी सारे हन पे जेरे अख्तर महंगा जे बंदा भी उथा ही पिया जिन्हें बह के उथा बड़ा बड़ा सिर खपा के ने बड़ी दूर बाहर लगे रह गए और रोने अपने रोंदे रह गए सारे नाल ये ज्यादती उनके बाद उन्हें ये भी बहर महमूद खान चकजाई आके कि यार नवाज शरीफ और फजल रहमान किरदार अदा करें और मिल बावन सारे और सारे को बिठावें और असा तो को माफ़ करने हैं तुसा सब को माफ़ करो और एक नवा एक स्टार्ट करूँ एक नवी शुरुआत करने हैं जो कुछ माजी थी गए वो भुला करने अगो दे दिया क्या कि चल सकते हैं और वो एक अच्छा एक जेस्चर है कि यार चलो वो एक सीनियर जरे सियासतदान इन्होंने को बिठावन दी उन्होंने मुज़ाकरात करन दी गाल की थी हालांकि महमूद खान चकजाई एक भाई मैं तो को आपस की गाल एक अपने बेतकल्लुफी दे जबान जाकर चवल मार गए हूँ अगो एक भाई चवल मार थी हालांकि ये बहुत अच्छी गाल कर बैठाई हो पता नहीं बाद को कई किथाओ पैगाम आए पता नहीं दिमाग केरी गाल है ये कि वो आके फजल रहमान और नवाज शरीफ इन मुज़ाकरात की गाल की थी लेकिन जिस टाइम बैरिस्टर गौहर और असद कैसर ये लोग बेचारे PTI दे लोग हैं वो आदि एक मुज़ाकराती कमेटी बने हैं कमेटी बढ़ा के गवर्नमेंट के सामने रखे हैं कि देखो असा मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी थी जबकि अलामा राजा नासिर अब्बास हेड करे सी भी एक टीम बना के हैं ताकि दे दिया वाला हुकूमत क्या करें दी उन्हें महमूद खान चकजाई रोड़े अटका रही थी कि भाई ऐसा हुकूमत ना मुज़ाकरात नहीं से करेंगे क्योंकि हुकूमत जाली है हुकूमत फॉर्म 47 दी है और इनको अगर मुज़ाकरात करना से कमेटी बढ़े सो तो इन मतलब ऐसा इन्हें को क्या दिन के लेजिस्टिमेट करना पे उन्हें कानूनी करार देने पे हैं तो वो सारी रंग दे विच भंग पाउन वाला भी महमूद खान चकजाई हालांकि पहले मुज़ाकरात की गालों की थी ये ऊँ आके ऐसा माफ़ करने तुसा माफ़ करो बोला जनाब सब कमेटी किसी बनावन थी वो बैठे रह गए काफ़ी देर इन चीज़ से खपेंदे रह गए हालांकि PTI के लोग आप चाहते हैं कि कमेटी बने मुज़ाकराती ताकि असा ये चीज़ को अगो वधाऊँ बंद गली चो निकलूँ कि भाई
सारी सियासत भी मैदान तक आवे। ऐसा जो बैठे है एक खास दायरे दे विच महदूद कैद थी कने कि भाई या असा धरना करने या असा जलसा करने या असा लोगों को बाहर करने, उनके अलावा सारी करना से कशे कोई नहीं। असा अगर कई मुजाकरे च वेंदे हैं तो साडे नाल इया गुफ्तगू है ते असा किवें बाहर निकल साडे नाल बाहर कोई बात ही तो कोई काम हल थी सी। क्योंकि देखो जी तुसा कहीं नहीं गिच्चे पकड़ के अपना काम नहीं में करवा सकते। और ताकतवर आदमी जिस टाइम उरूज ते होवे ते हवा में होवे, पूरी दुनिया जेरी इस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चीफ ऑफ डिफेंस को सिर ते छाती वधी है, सिर अखे ते बिठाई वधी। तुसा कल वाशिंगटन पोस्ट की खबर पढ़ी होवे, उन्हें पूरी रिपोर्ट है, इतनी जबरदस्त रिपोर्ट है कि वो लाई पहन के भाई अमरीका जरा है पहले वादा ही इंडिया फर्स्ट है, हुण पाकिस्तान फर्स्ट है। पाकिस्तान अपना जरा है इंडिया नाल अमरीका नाल ताल्लुकात दा जरा एक नवा बाब खुल गया। और एक इंतहाई ट्रंप दी पसंदीदा जेरी शख्सियत है वो आसिम मुनीर है। तुसा ई हालात दे विच किवें तुसा उन बंदे को क्या दिन के उनको जेर कर सकते हो। और तुसा इंटरव्यू देंदे वदे हो, खान साहब दे पुत्र बाहर वदन ते इंटरव्यू देंदे होए और गाली करन वदे, जो मर्जी करो वदो भाई। गाल ये है कि एक मुल्क दा एक कानून होंदे, एक लॉ होंदे। हुण इमरान खान दे खिलाफ जरा फैसला इतनी जल्दी च क्यों आए, क्यों दुहार परसों तरसों फैसला आ गए? उनकी वजह यह है कि जिस टाइम इतों दे इदारे डिठे, इतों स्टेट डिठे कि यार सारे खिलाफ तो बहुत ज्यादा माज बाहरों भी खड़ा थी ना पे, बड़े बाहर दे मीडिया दे विच एक बयानिया बनाने की कोशिश की थी वेंदी पई कि इमरान खान नाल बड़ी ज्यादती है और कोई इंतकाम दा निशान है। तो उन्हें आके फैसला लो, अदालत दे फैसले को सारी दुनिया तस्लीम करन दी भाई। असा जेड़ा भी आसी खान ना जाते यार ये अदालती फैसला है, अदालत सबूत दे के फैसला किया। अगर असा तुहाडी अदालत दी इज्जत करने हैं तो जो सारी अदालत दी इज्जत कोई नहीं करेंदे। जिस टाइम सजा तो बगैर कोई जेल होंगे ना वह दुनिया गाल करें दी कि यार इन खिलाफ हाली मुकदमा साबित कोई नहीं दिया, कोई फैसला नहीं आया, तुसा एक अंदर रखी पे हो, तुसा इन ज्यादती करना पे हो। लेकिन जिस टाइम फैसला आ गया और वाजे फैसला आ गया, सबूते दे नाल आ गए, तो हुण दुनिया क्या आख सकती? हुण दुनिया कोई गाल कह सकसू भाई तुहाडी अदालत भी तो फैसला देन, उहदे च 100 लोगों को इख्तलाफ होंदे, उत्थों दे लोग जिन्हें खिलाफ फैसले आंदे वो भी तुहाडे खिलाफ गाल करदे वदन सानू ज्यादती दी है। भाई मुजरम तो यो याद है भाई मैं कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह। ते अदालत का फैसला लिखी दे तो उन्हें जल्दी जल्दी अदालत का फैसला भी सुना दी 17 साल की सजा। मतलब ये है कि इमरान खान को उन्हें मरवाने वाले उनके अपने लोग इन जेरे चीज़ को समझे नहीं पे कि भाई इवें नहीं लड़ाई चल सकती, तो आपको बाहना पोसी तो गाल करनी पोसी। ते लेकिन ई कौमी कॉन्फ्रेंस के तहरीक इंसाफ जी है उनके जो रहनुमा उत्था बैठे हैं, उन्हें ख्वाहिश आई कि मुज़ाकराती टीम बनाई वने। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट है कि वो सारे चाहते हैं कि एक मुज़ाकराती टीम बने जी असा गवर्नमेंट को पेश करूँ कि भाई असा टीम बना के दी और तुम आओ मुज़ाकरात करो। लेकिन वो महमूद खान अचकज़ई को मेरे को लगती अलीमा खान का फोन गए, क्योंकि अलीमा खान ने गाल सुन की थी कि जरा मुज़ाकरा की गाल करे से वो गद्दार है। तो इस टाइम महमूद खान अचकज़ई को जो लाइम लाइट मिली हुई है वो ज़ाया नहीं करना चाहता। वो पता अलीमा खान नाल अगर मैं मुखालफत मुल गई थी और दूसरी बार वो तो मेरे को सामने ना आने सी, तो मेरे को एक चंगा भला एक मौका मिले पे मेरा को नाम बनता पे 4 खबरें हर जाते मेरा नाम होंगे अचकज़ई अचकज़ई जो सारी जिंदगी कहीं नहीं पूछा। तो हुण एक मौका मिले लिहाजा ऊँ आके जी ना कोई कमेटी बनाने की जरूरत कोई नहीं, जैसा हुकूमत मुज़ाकरात भी कोई नहीं से करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है PTI करें कि वो 2005 के अख्ताम एक मुस्बत नोट से करे ना, एक पॉजिटिव गाल से करे ना कि भाई टीम बना ली थी ऐसा मुज़ाकरात से तैयार है। माजी भी जो था खत्म अगो की गाल करने हैं, आओ खान साहब के हवाले मुज़ाकरात करने हैं। KPK दे भी जेरी गवर्नमेंट के मसाइल इस टाइम फौज को कि यार सारे ताबू नहीं करनी उन उत्ते भी गुफ्तगू करने हैं, बाकी भी अफगानिस्तान के मामले भी गुफ्तगू करने हैं। एक ब्रॉड रेस्पेक्ट के बह के गाल करने हैं, उन्हें सारे मसले आवे सन। देखो ना जिस टाइम तुसा अगर मैं तो नल या तुसा मेरे नाल हिक गाल ते गाल नहीं करना चाहते कहीं हिक पॉइंट दे उत्ते बाकी पॉइंट ते गाल करने जिस टाइम साडे उथों मिजाज मिलने शुरू थी सन तो इन उत्ते भी गाल थी वैसी थोड़े रस्ते इवें बढ़ते ना। लेकिन वो महमूद खान अचकज़ई जैसे बंदे जरा है ना वो क्या आदन बड़ी बड़ाई खेल जरा है वो बिगाड़ के रख रहे थे। और उनके उत्ते वाला सोने ते सुहागा ये देखो कि अलीमा खान का बयान जरा है वो तो समझो कि एक एटम बम साडे ते क्या दिन इमरान खान दे उत्ते यार मैं आदा एक भीड़ है वो कोई सियासतदान नहीं, मैं भला भला पिटे ना। चलो जी सियासी लोगों को तो सियासी मफादात होते हैं, उनको नारे की जरूरत होती है, उनको बयान की जरूरत होती है। एक भीड़ को तो भिरा की जरूरत है ना कि यार मेरा भिरा जेल चाहिए पता नहीं वो रात की कि गुजरेंदा पे उनका भिरा भी अगर ये आखे भाई मैं मुज़ाकरात नहीं करता, मैं ये नहीं करता वो नहीं करता। एक भीड़ का फर्ज है कि वो जेरी कोशिश कर सकती है जो तरीका को मिल दे, जो एक रस्ता जायज रस्ता वो कोई इख्तियार करे, भिरा को जेल चुबार करने उसकी मुश्किलात काम करावे। लेकिन अलीमा खान का रवैया तो सा एक मेरे भीड़ भिराओ एक गौर कराई दोते कि अलीमा खान का रवैया ऐसा है कि जिमें खान साहब बाहर ना निकले और उनको तकलीफ है कि खान बाहर निकल सी उनके नाल बुशरा बाहर निकल सी और बुशरा बाहर निकल सी तो मेरा तो कोई सारा किरदार खत्म थी वैसी। मैं को तो भला जमान पार्क के पाना पूसी, मैं को तो इतों कहीं पूछना भी नहीं, मैं तो खान भी नहीं आगे पूछना क्योंकि खान का जरा रोल है कि वो भीड़ी को पूछता पूछता कोई नहीं। वो तो अपनी शादी में भी अपनी भीड़ी को नहीं सदिया है, उन्हें को दसिया भी कोई ना सी कि मैं पहली शादी करना पिया दूसरी करना पिया तीसरी करना पिया। वो तो उसको पता है
कि इत्थों खान रिहा थिया उहदे नाल बुशरा बाहर निकलती, बुशरा इवें हथ लहरांदे हुए आसी और सारे उहदे पिछो बल्ले बल्ले शुरू थी वैसी। और अलीमा कौन थे किथों दी अलीमा खान वाला उठाई बैठी होसी पहले उको पता है जड्डा था खान अंदर है जीवे महमूद खरचकजई को पता है खान अंदर है और ये रोला पिया पे उस वक्त तक मैं हीरो हाँ। अलीमा को पता है मेरी लीडरी भी उड़ा तक है जरा तक खान अंदर है तो खान को बाहर ही नहीं निकलने वाला इडो खान दे निकलन की गाल थी सी इडो अलीमा खान ऐसी चवल मरे सी। और जनाब सबके तुसा हैरान थी वैसो कि एक ही हो जे भीड़ ने जको जेरी भिरा को बाहर कट दी ओ जी खान ने कहा जी स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। ओ भाई खान जो मर्जी आके तेरा भिरा है अंदर बैठे वो तो गुस्से थे नाराज है चलो उनका एक सियासी बयानी है तू तो सोच के तेरा भिरा अंदर है यार वो मुश्किल आती है कला पै थी को खावन को नहीं मिलता को डॉक्टर नहीं मिलता उनके नाल बे मसले नो आदे मैं बिल्कुल तन्हाई दा शिकार हां मैं कोई बंदा नजर नहीं आता कोई गाल करने वाला कोई नहीं। ते ए अलीमा खान साहब जेरी ए अपनी सियासत ही ए अपनी सियासत चमके दी वधी जिवें ई कोई अंग्रेज के आज़ादी हासिल करनी हो भाई अपने मुल्क की लड़ाई है अपनी सियासी लड़ाई है एक अपने अपने मफादात की लड़ाई है ये कोई तरीका नहीं बाहो ते हल करो। खान साहब को तो बाहर आवन उनके बाद दे दी रहनी लेकिन इनको पता है खान बाहर आ गया तो मेरी खेल खत्म मेरा बाप बंद लिहाजा खान अंदरों बंद रहे मैंने ताकि मैं ही था अडियाला तो बाहर रोज लाइम लाइट चलावा मेरे उत्ते कैमरे लावन मेरिया खबर चलन ब्रेकिंग न्यूज चलन। एक खान साहब को आज वला मैं आदा पिया कि खान साहब को मरवाने वाली ये अलीमा खान है और ये अंदरों तक गाली चलनिया पे ये आदि कि भाई खान को अंदर रखो तो मैं को लीडर बना रहे हो मैं पार्टी संभाल गिनसा और काफी हद तक वो संभाल भी की हुई। अच्छा जी हुन आ गई बहु अहम खबर अज दी कि नवाज शरीफ क्या करने वाले साद रफीक पिछले बारे अपने वाले साहब जी बरसी के मौके तकरीब होती है वो बड़ी जबरदस्त इवेंट बन गया सियासी हर साल वो तकरीब थी बहुत बड़े सियासतदान आते हैं बड़ी खुल के गुफ्तगू थी है और जमहूरी हवाले नाल बड़ी अच्छी गुफ्तगू होंगी उन्हें ख्वाजा साद रफीक साहब ख्वाजा साद रफीक अजकल उनका किरदार जरा सियासतदान तो बदल गया एक बड़ा एक मुस्बत किरदार थी चुका है पूरी जमहूरियत वास्ते मुल्क वास्ते वो ऐलान किया कि यार नवाज शरीफ साहब सब तो वड्डा सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान का उनके जियां कोई सियासतदान इस टाइम है कोई ना मुदब्बर है विजनरी है और सब तो गाल है कि वो वड्डा है वो चाहिए सामने आवे बाह कने PTI नाल भी गाल करे फौज नाल भी गाल करे हुकूमत की भी गाल करे जितने भी मसाइल हैं जेरे हल नहीं थींदा पे उन्हें सारे को बह के हल करे और नवाज शरीफ ही वो बंदा है जेरे हल कर सकते। इन्हें मुतवाजी कौमी कॉन्फ्रेंस चलती पी इस्लामाबाद जिंद महमूद खान चकजाई जी मतगल से उन्हें आखिरी थे कि नवाज शरीफ किरदार अदा करे नवाज शरीफ कर सकते हो नवाज शरीफ सारे सुन सन हुण इहदे पिछों ये गल मैं बड़े अस्से कने आंदा कि इमरान खान को आखिरकार अगर कहीं रेस्क्यू करने ना तो नवाज शरीफ ही हो सी नवाज शरीफ ही वो बंदा है जरा हमेशा क्या दिन के आके सामने खड़ वेंदे कि भाई मेरी लाश तो टप के ही कुछ थी सकते हो भावें फौज को मुश्किल वक्त हो तो फौज को बचावना से आवेंदे वो अगर कोई बई जमात हो बेनजीर नाल मिसा की जमहूरियत वो कर गिदाई इवें वो उहदे इतना दिल है उनका ज़र्फ इतना वड्डा है कि वो अपने मुखालफी नाल बह सकते हैं। इमरान खान को भी बहु मौके दिते तुसा इमरान खान की पूरी जिंदगी दे गई ना तो को नवाज शरीफ का किरदार उहदे च नजर आसी भावें उनका हस्पताल हो भावें उनका वर्ल्ड कप हो भावें कोई भी मसला हो तो नजर आसी कि नवाज शरीफ हमेशा इमरान खान को सपोर्ट करना रहेगा जेरे जेरे जाते भी उसको जरूरत है। और इतों तक कि जरा इमरान खान साहब जख्मी हैं और लिफ्ट उठाए गए तो नवाज शरीफ इलेक्शन जीत के वज़ीर आज़म बने आए उस टाइम भी नवाज शरीफ सबसे पहले इमरान खान साहब के घर गए और उन्होंने क्या किया कि यार मिलजुल के काम करने हैं अगला दौर तेरा है। और मैं तो एक खबर दसेदा भी हाँ कि नवाज शरीफ आप आखे इमरान खान को कि यार मैं 2013 का इलेक्शन जीत गया 2018 तेरा है और इन तेरे अलावा कोई भी ऑप्शन कोई नहीं लिहाजा हूँ तू मेरे नाल मिल के काम कर अगो वाला मैं तेरे नाल कर सा जो कि मुल्क अगो इवें ही वध सकते कि सही दूजे नाल तामुन करूँ अपोजिशन तो गवर्नमेंट जरिए ठीक है वो इख्तलाफ वाला अपोजिशन का अपना एक रोल होंगे लेकिन वो एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए वो लत्ता छिकन वाला नहीं होना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब उस टाइम खान साहब को मिले हैं और ये रिक्वेस्ट भी की मैं को अज भी नवाज शरीफ कने उम्मीद है कि नवाज शरीफ चाहता उसी के किरदार अदा करे नवाज शरीफ कोशिश करे सी एक किरदार अदा करने दी और जितना नवाज शरीफ को मौका मिले जितना नवाज शरीफ को थोड़ा जितना भी एक स्पेस नजर आई कि वो इस टाइम रियासती इदारे नाल गुफ्तगू करके उन्हें को समझा सके और नवाज इमरान खान वास्ते कोई भी अगर रिलीफ घिनन की पोजीशन नजर आया तो मेरा जितना ख्याल है पहला बंदा उसी नवाज शरीफ जरा इमरान खान को रिलीफ लवे सी जरा इमरान खान को जेल चो बाहर कढवे सी वो कोई पॉजिटिव सियासत से भी माइल करे सी उहदे विच जेरी नेगेटिविटी इमरान खान दे विच जेरी नफरत है जरा गुस्सा है जरा एग्रेशन है वो कोई अगर कोई खत्म कर सकते तो वो नवाज शरीफ ही है। और मैं तो अज दसना भी मेरी प्रोडिक्शन समझ गिनो इंशाल्लाह बहुत जल्द तो कोई नवाज शरीफ एक किरदार अदा करते हुए भी नजर आसी।